देखो मैंने धुरंधर चैप्टर 2 पे काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया है एंड अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो फिल्म को रिलीज़ हुए लगभग 18 दिन बीत चुके हैं एंड इसी बीच इस फिल्म ने कई सारे बॉक्स ऑफिस के लाइक परचम को लहरा दिया है। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं, जबकि मैंने रामायण पे तो अच्छा खासा वीडियो बना दिया है। तभी मेरे ध्यान में आया कि अभी भी तो धुरंधर का अच्छा खासा ट्रेंड चल ही रहा है, तो चलिए उस पर भी एक वीडियो बना देते हैं। और उस पर अगर वीडियो बनाना है तो अभी के तौर पर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे वीडियो बना सकते हैं। एंड ठीक उसी तरीके से जहां पर मैंने पहले भी धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने वर्ल्ड वाइड नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया में इस फिल्म ने कैसी कैसी कमाई की है। और धुरंधर चैप्टर 2 का मैं कंपैरिजन करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द फिल्म पुष्पा चैप्टर 2, क्योंकि पुष्पा चैप्टर 2 को आए हुए अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है एंड धुरंधर 2 तो मार्च में रिलीज ही हुई है। और इसके अलावा अगर मैं बाहुबली चैप्टर 2 के साथ कंपैरिजन करूँ तो बाहुबली को डेफिनेटली रिलीज हुए अच्छा खासा टाइम बीत चुका है, तो उसके साथ कंपैरिजन करना लाजमी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रिसाइज तरीके से जानेंगे कि कौन से दिन पे कौन से फिल्म ने किस तरह का कलेक्शन किया, कौन से फिल्म ने किस फिल्म को बीट किया एंड कौन से फिल्म अपने परचम को लहरा पाई अल्टीमेटली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा ताकि ये बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं सीधे सीधे फिल्म ने अपने कौन से डे पे कितना नेट कलेक्शन निकाला और कितनी ऑक्यूपेंसी के साथ निकाला, मैं सिर्फ इन सारे बातों पे फोकस करूंगा। ठीक, तो चलिए अगेन मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जिस तरीके से धुरंधर चैप्टर 2 को प्री रिलीज किया गया था, मतलब उसके पेड प्रीव्यू में देखने को मिले थे, ठीक उसी तरीके से पुष्पा चैप्टर 2 को भी लाइक पेड रिव्यू पे रिलीज किया गया था। बस फर्क यहाँ पे ये था कि पुष्पा चैप्टर 2 को स्क्रीन्स कम मिले थे एंड धुरंधर चैप्टर 2 को स्क्रीन्स काफी अच्छे नंबर पे मिले थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम पहले दिन को मानेंगे, मतलब जब शाम से ही मूवी रिलीज हुई थी उसे हम मानेंगे डे 0। तो देखो डे 0 पे जो पुष्पा चैप्टर 2 है उसने नेट निकाला था 10.65 करोड़ का कलेक्शन, वो भी कितने शोज से, केवल 572 शोज, मतलब सोच लो 1000 भी नहीं, 572 शोज एंड ऑक्यूपेंसी कितनी गई थी, ह्यूज 74% की। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो धुरंधर चैप्टर 2 ने 11,294 शोज के साथ 43 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला, जहां पर ऑक्यूपेंसी गई थी 54.8% की। एंड अगर हम कंपैरिजन करें तो सीधा हमें यहाँ पे विनर देखने को मिल रहा है पुष्पा चैप्टर 2, क्योंकि इसे स्क्रीन बहुत कम मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिल्म ने 10.65 करोड़ का कलेक्शन निकाला विद द ऑक्यूपेंसी 74% की। उसके बाद हम आते हैं डे 1 पे, जहां पर हम एक फेयर कंपैरिजन कर पाएंगे। तो डे 1 पे जो पुष्पा चैप्टर 2 का नेट कलेक्शन आया था वो आया था 164.25 करोड़, जहां पे इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी 79.8% की। वहीं अगर धुरंधर चैप्टर 2 की तरफ जाए तो धुरंधर चैप्टर 2 ने 102.55 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला था 56.6% की ऑक्यूपेंसी के साथ, जहां पर अगेन पुष्पा 2 वाज द क्लियर विनर। उसके बाद अगर डे 2 की बात करें तो डे 2 पे पुष्पा चैप्टर 2 ने 93.80 करोड़ का नेट कलेक्शन निकाला था 51.3% ऑक्यूपेंसी के साथ। वहीं धुरंधर चैप्टर 2 ने निकाला था 80.72 करोड़ का नेट कलेक्शन 52.8% की ऑक्यूपेंसी के साथ। फिर डे 3 जो कि था इसका फर्स्ट सैटरडे, मतलब यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया था, सॉरी, दोनों फिल्म जिस डे पे चल रही है उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। मतलब अगर डे 1 पुष्पा चैप्टर 2 के लिए थर्सडे है तो डे 1 धुरंधर चैप्टर 2 के लिए भी थर्सडे ही है। सो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि किसी फिल्म का संडे डे 4 पड़ गया तो किसी फिल्म का संडे डे 5 पड़ गया, इसलिए यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो बिल्कुल फेयर कंपैरिजन हो रहा है। तो चलिए आगे हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए डे 3 जो कि था फर्स्ट सैटरडे, वहां पर पुष्पा चैप्टर 2 ने 119.25 करोड़ का कलेक्शन निकाला था 60.8% की ऑक्यूपेंसी के साथ। और वहीं डे 3 पे धुरंधर चैप्टर 2 ने 113 करोड़ का कलेक्शन निकाला था 73.5% की ऑक्यूपेंसी के साथ। फिर डे 4 पे पुष्पा चैप्टर 2 ने कलेक्ट किया था 141.05 करोड़ विद 73.8% ऑक्यूपेंसी। वहीं धुरंधर चैप्टर 2 ने 114.85 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 76.1। फिर डे 5 पे पुष्पा चैप्टर 2 ने 64.45 करोड़ का कलेक्शन निकाला 46% ऑक्यूपेंसी के साथ, क्योंकि ये मंडे था। तो वहीं दूसरी तरफ धुरंधर 2 ने डे 5 पे 65 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम धुरंधर 2 ने पुष्पा चैप्टर 2 को फॉर द फर्स्ट टाइम बीट किया इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन डे वाइज, जहां पर डे 5 पे ऑक्यूपेंसी थी धुरंधर चैप्टर 2 के लिए 46.5% की। फिर डे 6 पे अगर देखा जाए तो पुष्पा चैप्टर 2 ने 51.55 करोड़ का कलेक्शन निकाला 39% ऑक्यूपेंसी के साथ। वहीं दूसरी तरफ डे 6 पे फिर से इस बार बाजी मारी किसने, धुरंधर चैप्टर 2 ने, जहां पर इस बार कलेक्शन आया 56.60 करोड़ का 38.7% ऑक्यूपेंसी के साथ। फिर डे 7 यहां पर हमें देखने को मिला पुष्पा चैप्टर 2 का 43.35 करोड़ का कलेक्शन एंड अगेन यहां पर भी हमें विनर देखने को मिला पुष्पा चैप्टर 2, जहां पर इस फिल्म ने 48.75 करोड़ का कलेक्शन निकाला। जहां पर डे 7 पे पुष्पा चैप्टर 2 की ऑक्यूपेंसी थी 34.1% की एंड धुरंधर चैप्टर 2 की ऑक्यूपेंसी थी 33.5% की। उसके बाद डे 8 पे
पुष्पा चैप्टर 2 ने 37.45 करोड़ का कलेक्शन निकाला विद दी ऑक्यूपेंसी 30.6%। तो वहीं दूसरी तरफ फिर से हमें विनर देखने को मिला धुरंधर 2, जहां पर डे 8 पे इस फिल्म ने 49.70 करोड़ का कलेक्शन निकाला विद दी ऑक्यूपेंसी 35.1%। एंड इसी के साथ वीक 1 होता है समाप्त। जहां पर इन दोनों का नेट कलेक्शन निकाला जाए वीक 1 का, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पुष्पा चैप्टर 2 इज अ क्लियर विनर। यहाँ पर पुष्पा चैप्टर 2 का वीक 1 का कलेक्शन आया नेट में 725.80 करोड़, तो वहीं धुरंधर चैप्टर 2 का आया 674.17 करोड़। जहां पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो आ रहा है 51 करोड़ का। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की तरफ, मतलब नेक्स्ट वीक की तरफ। तो देखो यहाँ पर जो केस देखने को मिलने वाला है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुष्पा चैप्टर 2 को साउथ की तरफ से इमेंस सपोर्ट मिला था एंड सेम तरीके का रिस्पांस इस फिल्म को हिंदी मार्केट से भी देखने को मिल रहा था। लेकिन हम सेम धुरंधर चैप्टर 2 के लिए नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद भी धुरंधर चैप्टर 2 ने वीक 2 पे बवाल मचा के रख दिया था। और वो कैसे, चलिए वो समझते हैं। तो देखो डे 9 पे पुष्पा चैप्टर 2 का जो नेट कलेक्शन आया था वो था 36.40 करोड़ का विद द ऑक्यूपेंसी 29.9% की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर धुरंधर चैप्टर 2 की तरफ जाए तो वहां पर हमें देखने को मिलता है 41.75 करोड़ का कलेक्शन इन डे 9 विद द ऑक्यूपेंसी 31.5%। मतलब धुरंधर 2 इज द क्लियर विनर इन डे 9। उसके बाद डे 10 की बात आती है तो डे 10 पे अगेन से पुष्पा चैप्टर 2 धुरंधर चैप्टर 2 को ओवरटेक कर लेती है। जहां पर डे 10 पे पुष्पा चैप्टर 2 का था 63.30 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 46.3%। तो वहीं डे 10 पे धुरंधर चैप्टर 2 का था 62.85 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 44.8%। बस थोड़ा सा के लिए धुरंधर 2 चूक गई, बट जो विनर है वो विनर है। एंड इसके बाद फिर से पुष्पा चैप्टर 2 अपने फुल जोरों शोरों पे आ गई, जहां पर डे 11 जो कि था इन दोनों फिल्मों का सेकंड संडे, वहां पर पुष्पा चैप्टर 2 ने कमाए 76.60 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 56.2%। तो वहीं धुरंधर चैप्टर 2 ने कमाए अपने डे 11 पे 68.10 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 48.5%। उसके बाद डे 12 पे देखा जाए तो डे 12 पे पुष्पा चैप्टर 2 ने कमाए 26.95 करोड़ विद ऑक्यूपेंसी 27.4%। जहां पर फिर से पुष्पा 2 विनर रही, क्योंकि डे 12 पे धुरंधर चैप्टर 2 का जो कलेक्शन आया वो रहा 25.30 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 23.5%। फिर डे 13 पे 23.35 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 24% ऑफ पुष्पा चैप्टर 2। एंड इस पर डे 13 पे धुरंधर 2 ने फिर से ओवरटेक कर लिया पुष्पा चैप्टर 2 को, जहां पर डे 13 पे धुरंधर चैप्टर 2 का कलेक्शन आया 27.25 करोड़ कलेक्शन विद दी ऑक्यूपेंसी 26.1। उसके बाद डे 14 पे देखा जाए तो डे 14 पे दोनों आमने सामने रहे बिल्कुल, जहां पर डे 14 पे पुष्पा चैप्टर 2 का कलेक्शन आया नेट में 20.55 करोड़, तो डे 14 पे धुरंधर चैप्टर 2 का कलेक्शन आया 20.10 करोड़। दी ऑक्यूपेंसी 22.64 पुष्पा चैप्टर 2 एंड 19.8% फॉर धुरंधर चैप्टर 2। एंड इसके बाद हम आते हैं डे 15 कलेक्शन पे, जो कि समाप्त करता है इन दोनों फिल्म का वीक 2, वेयर पुष्पा चैप्टर 2 अर्नड 17.65 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 20 एंड धुरंधर चैप्टर 2 ने कमाए 18.30 करोड़ विद द ऑक्यूपेंसी 18.1। जहां पर डे 15 पे अगेंस्ट विनर रही धुरंधर चैप्टर 2। लेकिन यहां पर अगर हम पूरे वीक का कलेक्शन समराइज करें तो फिर से हमें देखने को मिलता है द अल्टीमेट चैंपियन पुष्पा चैप्टर 2, जहां पर वीक 2 पे पुष्पा चैप्टर 2 का कलेक्शन आया 264.80 करोड़, तो वहीं धुरंधर चैप्टर 2 का आया 263.65 करोड़। मतलब 1 करोड़ से भी कम का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिला। और हम ये कह सकते हैं कि वीक 3 में हमें जो सिनेरियो देखने को मिलने वाला है वो टोटली चेंज होने वाला है। भले हम ये कह सकते हैं कि अभी धुरंधर को एक अच्छा खासा झटका देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ IPL, लेकिन उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें भी एट द एंड धुरंधर चैप्टर 2 का अफेक्ट कर रही है। बट अभी के तौर पे अगर देखा जाए तो पुष्पा चैप्टर 2 इज द क्लियर विनर। लेकिन यहाँ पे ये कैच भी है कि पुष्पा चैप्टर 2 को साउथ की तरफ से भी इमेंस सपोर्ट मिला था एंड हिंदी वर्ल्ड से भी इमेंस सपोर्ट मिला था, लेकिन ये सेम सिनेरियो धुरंधर चैप्टर 2 के साथ नहीं है। एंड डिस्पाइट ऑफ दैट धुरंधर चैप्टर 2 इतना अच्छा कलेक्शन निकाल रही है। जहां पर अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो मैं ये कहूंगा कि वीक 1 एंड वीक 2 को मिला के धुरंधर चैप्टर 2 का आया है 937.82 करोड़ का कलेक्शन और पुष्पा चैप्टर 2 का आया है 990.60 करोड़। जहां पर ऑब्वियस हमें पता था कि पुष्पा चैप्टर 2 विनर होने वाली है एंड वैसा ही हुआ। एंड इसी के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था एक और वीडियो धुरंधर चैप्टर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेके, जो मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया, बट यहाँ पर मैंने कंपैरिजन किया बिटवीन पुष्पा चैप्टर 2 एंड धुरंधर चैप्टर 2। वेल इन सारे स्टैट्स को देखकर आपको क्या लगता है एंड किस तरीके से अगर सेम तरीके का सपोर्ट धुरंधर चैप्टर 2 को भी देखने को मिलता फ्रॉम द साउथ इंडियन मार्केट
तो धुरंधर चैप्टर 2 किस तरह के कलेक्शन निकाल सकती थी उसके बारे में भी अगर आपके कोई थॉट्स है तो उसे आप शेयर कर सकते हो इन दी कमेंट सेक्शन। बाकी मैं तो काफी ज्यादा थक गया हूँ तो मैं चला आराम करने। अगर आपके कोई थॉट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। सो जब तक कोई और वीडियो ना आ जाए तब तक के लिए आप सभी को मेरा बाय।